हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 अध्याय 6 घन और घनमूल प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर जो है वह 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि जो है वह ये क्वेश्चन कहता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर वह एक पूर्ण घन बन जाए। कहता है ये जो संख्या दिया हुआ है 256, 3125, 8019 और ये 1408 और 192, इसमें जो है निकी कहता है तो छोटकी से छोटकी संख्या जो है निकी बताइए जिनको हम भाग देने पर, अभी ये पूर्ण परिपूर्ण घन नहीं है, इनको हम भाग देंगे ना तब जाकर वो परिपूर्ण घन बन जाएगा। और उस प्रकार कहता है कि पूर्ण घन का जो है वह घनमूल भी जो है वह ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तभी जाकर चेक करेंगे कि वो तीन तीन को जोड़ा लगाएंगे, तीन तीन को ग्रुपिंग बनाएंगे। अगर जो है यानी कि उससे यानी कि फाजुल बचेगा तो उनसे हम भाग दे देंगे, तो वही यानी कि हमारा आंसर वह हो जाएगा। तो यहाँ पे हल दीजिए आप पहले। 256 है तो 256 को अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो 2 से लगाएंगे 1 2 दूनी 4 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 6 4, 2 से लगाएंगे तो 3 2, फिर ये 2 से लगाएंगे तो ये 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 8, फिर ये 2 से लगाएंगे तो ये 4, फिर ये 2 से लगाएंगे तो ये 2। तो अब देखिए हम जो है वह यहाँ पे आप कर रहे हैं सिंस 200 नीचे में आप लोग लिखिएगा, ये नीचे में लिखिएगा 256 का अभाज्य गुणनखंड किया 1 2 3 4 5 8 को 2 आया हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 को 2 आया हुआ है। ये जो है वह यानी कि 8 को 2 आया हुआ है। ठीक है, ये जो है वह यानी 8 को 2 आया हुआ है। यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए तो इनका जो है वो हम यानी कि ये देखेंगे। देखिए ये तीन को ग्रुपिंग लगाते हैं तो देखिए इसमें जो है वो हम क्या करेंगे। तो देखिए ये जो है वह ये अगर हम यानी कि इनका क्यूब निकालेंगे, घन निकालेंगे, तो ये 2 गुने 2 जो है वह ज्यादा है। क्या ये 2 गुने 2 नहीं होना चाहिए, तभी जाके ये जो है वो परिपूर्ण यानी कि ये हमारा जो है वह घन बनेगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, कहता है वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, तो वह छोटी संख्या 2 गुने 2 यानी कि 4 है। तो वहाँ पे लिख दीजिएगा अतः वह छोटी से छोटी संख्या 4 है जिससे भाग देने पर भागफल परिपूर्ण यानी कि भागफल जो है वह एक पूर्ण घन बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः वह छोटी सी छोटी संख्या ये जो है वह 2 गुने 2 अर्थात ये 4 है जिससे भाग देने पर एक पूर्ण घन बन जाएगा। कहता हुआ सबसे छोटी से छोटी संख्या जो है वह यानी कि 4 है जिससे भाग देने पर एक जो है वह यानी कि पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, ये तो हम तो निकाल लिए, हमारा 4 आंसर हो जाएगा। तब कहता है इसीलिए ये जो है वह 4 से हम भाग दे देंगे। तो 4 से जब हम भाग दे देंगे तो ये कितना यानी कि आएगा, तो जो है वह यानी कि हमारा जो है वह यानी कि आप 4 से भाग दे देंगे तो वो जो है वह यानी कितना आएगा, 4 से भाग दे देंगे तो ये 2 को 2 हट जाएगा, अर्थात 2 गुने 2 गुने 3 यानी कि 6 को 2 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 32 दूनी 64 हो जाएगा। तो वह यानी कि 64 हो जाएगा। तो उनका रूट यानी कि क्यूब निकाल लेंगे 64 का निकालेंगे तो ये लिख लीजिएगा, ये क्यूब रूट ऑफ 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। देखिए ये जो है वह 3 3 को 2 यानी कि ग्रुप यानी जोड़ा यानी कि ग्रुपिंग बन जाएगा। तो एगो 2 बाहर हो जाएगा, ये एगो 2 तो 2 दूनी 4 इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए हम जो है वह यानी कि 2 नंबर इसमें हम सोल्व करते हैं। ये जो है वह 2 नंबर क्वेश्चन है 3125 है। 3125 है ना, तो ये यहाँ पे लिखिए 3125 है। इनका अभाज्य गुणनखंड करिए तो 5 3 8 2 10 1 11, ये 5 से लगाइए, 5 3 8 2 10 1 11, 5 से लगाइए, 6 5 30 हो गया और 12। तो ये जो है वह यानी कि 5 दूनी के 10 और ये 25, तो 5 25, फिर ये 5 से लगाएंगे तो ये 125 हो जाएगा, 5 से लगाएंगे तो 25, फिर 5 से लगाएंगे तो ये 5, अर्थात ये जो है वो हम
3125 का अभाज्य गुणनखंड किया तो 1 2 3 4 5 यानी 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। देखिए यहाँ पे 3 गो यानी कि ग्रुपिंग लगता है, तो ये जो है वह 2 गो 5 जो है वह ज्यादा है, अर्थात हम 25 से भाग दे देंगे तो ये जो है वह यानी कि परिपूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देना है अतः वह छोटी संख्या, अतः वह छोटी संख्या 5 गुने 5 यानी कि 25 है जिससे भाग देने पर भागफल ये जो है वो भाग देने पर ये जो है वो भागफल परिपूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, 5 यानी कि गुने 5 है जिससे यानी कि अब देखिए 25 से भाग देंगे, अर्थात 3125 को हम 25 से भाग दे देंगे तो भागफल कितना आएगा, तो ये जो है यानी 125 आएगा। 125 का आप जो है हम क्यूब रूट निकाल देंगे, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 125 निकाल देंगे तो ये हमारा कितना होगा, तो ये जो है वह 125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 25 तो 5 125, अर्थात ये 5 गुने 5 गुने 5, तो देखिए 3 गो 5 है तो एगो 5 बाहर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। बस सिंपल था, तो इस तरीका से बनाइएगा। अब देखिए इनका 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, तो 3 नंबर में हमारा है 8019 है, तो इनका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो ये जो है वो 8 1 9, ये 3 से लग जाएगा, 2 से नहीं लगेगा। 3 से लगाएंगे तो 3 दूनी के 6 और ये जो है वो 6 2 8 यानी कि 2 आएगा, 2 0 20 तो 36 18 18 और 2 1 21 तो 3 7 21 3 3 9, देखिए 3 3 9 7 21 के 1 हासिल 2 36 18 2 20 3 दूनी 6 2 8, ये 3 से लग जाएगा, फिर ये 3 से लगेगा तो 8 1 24 और ये 2 7 27 तो 3 नंबर के 27 और 3 1 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है वह यानी 8 दूनी 16 17 1 18, फिर ये 3 से लग जाएगा, 3 दूनी 6 6 और 2 8 तो 2 और 9 29 हो जाएगा, तो 3 नंबर के 27 और 2 3 7 21 हो जाएगा। क्या अब जो है वह 3 से लगेगा, 9 6 15 16 2 18, ये 3 से लगाइए तो ये जो है वह यानी कि 9 3 27, 9 3 कितना हो गया बुआ 27 हो गया, और ये जो है वह 2 7 तो 9 3 27, फिर ये 3 से लगाएंगे तो ये 11 हो जाएगा। ये जो है वह कितना हो गया लो, ये 11 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हो जाएगा, इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। चलिए ये 3125 है ना, देखिए ये जो है वो 3 के पहला के, हाँ ये 25 5, चलिए ये जो है वह इतना तक समझने में किन्हीं को, देखिए ये 3 से भाग देंगे तो ये 11 कैसे होगा, ये जो है वो 33 हो जाएगा ना, 33 तिया 99 होता है, फिर 3 से देंगे तो ये 11 हो जाएगा। तो अब हम 80 19 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 1 2 3 4 5 6 के 3 आया हुआ, 1 2 3 4 5 6 के 3 और एगो 11 आया हुआ है। तो हम 3 3 गो ग्रुपिंग बनाते हैं, तो ये 3 3 गो ग्रुपिंग बना दिए, तो देखिए ये 11 क्या है ज्यादा है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा अतः वह छोटी संख्या, अतः वह छोटी संख्या क्या है 11 है, 11 है जिससे भाग देने पर परिपूर्ण घन बन जाएगा। ये अपना शब्द में लिख सकते हैं। ठीक है, जरूरी है हम जो लिख रहे हैं वही लिखेंगे। ये जो है यानी कि 8019 में हम भाग देंगे 11 से, तो 11 से भाग देंगे तो ये जो है वो 3 3 9 27, 3 3 9 27, तो ये जो है वो यानी कि 27 का स्क्वायर कर दीजिए न 27 का, तो 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 दूनी 14 दूनी 28 4 32 के 2 हासिल 3 और 2 दूनी 4 1 5 यानी कि 529 आ गया। कितना आ गया 529, ये जो है वो हमारा आ गया 529 आ गया, ये जो है वो यानी कि 529 आ गया ना। अब देखिए इसी का जो है वो क्यूब रूट निकाल दीजिएगा 529 का, तो ये हमारा आएगा, ये आएगा 3, देखिए ये 11 से भाग दिए तो ये इतना ही नहीं यानी कि आएगा,
ये 3 गुने 3 गुने 3 गुना ये 3 गुने 3 गुने 3 आएगा। तो देखिए ये 3 बाहर कर लीजिए, तो ये हमारा 3 गुने 3 अर्थात ये 9 इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझिए ये हमारा 3 नंबर था। अब देखिए इनका 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो 4 नंबर देखिए इनका 4 नंबर क्वेश्चन है 1408 है। अब देखिए इनका आभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 7 0 4, फिर दूसरा लाएंगे तो ये 35 2, फिर दूसरा लाएंगे तो 17 दूनी 34 6, फिर दूसरा लाएंगे तो 8 8, फिर दूसरा लाएंगे तो ये 4 4, 44 हो जाएगा। फिर ये जो है वो 44 का करेंगे, दूसरा लाएंगे तो ये 22 दूनी 44, दूसरा लाएंगे तो 11 हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आया हुआ है। देखिए 1408 का आभाज्य गुणनखंड की है तो 1 2 3 4 5 6 7 को 2 आया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 को 2 गुना 11। तो देखिए 3 को यानी ग्रुपिंग लगाते हैं तो ये देखिए 11 दूनी 22 यानी कि 2 गुना 11 ज़्यादा है, तो ये लिख दीजिएगा। ये जो होता है वह छोटी संख्या जो है 11 दूनी क्या है, तो जो है यानी कि 11 दूनी ये हमारा 22 है, जिससे हम जो है वो भाग देने पर वह जो है वो परिपूर्ण घन बन जाएगा। इसी प्रकार जो है वह यानी कि फिर ये नीचे वाला जो है वह लिख दीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है वह बन जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका क्या होगा, तो ये बन जाएगा। चलिए अब जो है वो हम यानी कि इनका जो है वह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आप लोग अच्छे से देखिएगा। ये 4 नंबर था ना। अब देखिए इनका 5 नंबर में 192 है, 5 नंबर में 192 है। तो 192 का आभाज्य गुणनखंड करेंगे, दूसरा लाएंगे तो 9 2 18 6, फिर दूसरा लाएंगे तो 4 8 48, दूसरा लाएंगे तो ये 24, 6 2 12 2 2 18 19, फिर ये दूसरा लाएंगे तो 12 12 में दूसरा लाएंगे 6, दूसरा लाएंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो 192 का हम किए हैं तो 1 2 3 4 5 6 को 2 आया हुआ, 1 2 3 4 5 6 को 2 एगो 3 आया हुआ है। तो देखिए ये 3 एगो 3 जो है वह ज़्यादा है, तो हम लिख दीजिएगा यानी कि अतः वह छोटी संख्या 3 है। अतः वह छोटी संख्या 3 है जिससे ये जो है वो भाग देने पर परिपूर्ण घन बन जाएगा। ये इनका जो है वह ये नहीं कर दीजिएगा। आप देखिए 192 में से हम 3 से भाग दे देंगे तो 2 2 4 2 8 64 आ जाएगा। अब 64 का हम क्यूब निकाल देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2 2 के 4 आ जाएगा। तो ये इनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से आपको बनाना है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके 4 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।